परमात्मा कहते हैं करनी तज कथनी कथें, अज्ञानी दिन रात कुकर्जों भौकत फिरें, ये सुनी सुनाई बात। ये कथा भी करते हैं, कथावाचक भी हैं, बड़े बड़े संत बड़े लतीफेदार प्रवचन करते हैं, लेकिन उनके प्रवचनों का किसी पर कोई असर नहीं। और श्रद्धालु बहुत गणे, कोई विकार नहीं छोड़ रखा, सब कोई बीड़ी पीवे, कोई गुट्टी लावे, कोई पान खावे, कोई और सारी सब क्रियाएं करते हैं। तो फिर भक्त में और अभक्त में अंतर क्या रहा, कारण क्या है, ये कारण बताएंगे। एक बहन अपनी बहन को नाम दिलाने लाई और वो कहने लगी कि यह मेरी बहन बहुत दुखी है और इसने ऐसे ऐसे धन धन सतगुरु सरसा वाले का नाम भी ले रखा है और फिर भी महा दुखी है। तो मैंने कहा बेटी यहां उपदेश ले और ये बीड़ी तमाकू शराब मांस ना छूना है, ना पीना है, ना किसी को पीने के लिए देना है। आप वो ये बीड़ी बैडी का मैंने उसको नहीं कहा बीड़ी शराब, क्योंकि वो लड़की थी मैया के बीड़ी पीती होगी। बाकी हम नियम बताते हैं, पहले ये 10 पर्सनल बताया करता था, थोड़ी संगत होती थी तो उसको बताया ये साधना नहीं करनी है, ऐसी साधना करनी है। तो वह कहने लगी जी नाम तो हमने ले रखा है, नाम में के लोग के जरूरत से हमने लेने की, गुरु तो एक होता है। मैं बोला बेटा गुरु एक डॉक्टर होता है, एक डॉक्टर से आपका ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा है, दूसरे से इलाज करा ले, क्या बात है। मैं बोला जी नो कहें पाप लगेगा, वहां नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। झूठे गुरु ने त्याग दे कति पाप नहीं लगेगा, सच्चे गुरु ने त्यागेगी तो पाप लगेगा। ने बोली जी हमारा गुरु तो सच्चा है। मैं फिर सच्चा बेबी यहां क्यों आई, अपने सच्चे दौरे जाओ भक्ति कर ले वहां पर। उसकी बहन बोली इनका नाश होया पड़ा है और यह सच्चा गुरु बताओ है। फिर उस प्रण कितने दुख गिनवाए उस बेटी ने। मैं बोला बेटा नाम ले और भक्ति कर, अब मेरा पटेगा सच्चे और झूठे का। तो नो बोली जी अब बीड़ी पिया करे। उसकी बहन बोली या बीड़ी पियो है भागा डंडोगी, लड़की होकर बीड़ी पियो तुम शर्म नहीं आती। तो नो बोली जी पहले ना पिया करती, मैं तो नाम ले पाछे पीण लागी। मैं ठीक नाम ले पाछे छोड़ा करें, बुराई ने शुरू करया करें। वह कहने लगी जी हमारे में सत्संग में जाया करती, गांव में सत्संग करती हैं औरतें, और फिर बीच में जब रेस्ट करे ना वह बीड़ी पिया करे सारी, और प्लेट में डाल के बीड़ी और माचिस, अरे खुली सीख ऐसी बढ़िया सजा के सबको देती है एज ए प्रसाद। और मैंने ने कहा पीले प्रसाद से, और प्रसाद पीने जाएगी मैं बोले छोड़नी पड़ेगी। कहने का भाव छोड़, तो भाव ये है वो छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान चाहिए है सुख लेना तो सब बुराई त्यागनी ही पड़ेगी। मान गई हुआ चलो कोई बात नहीं। तो कारण क्या है कि उन संतों के पास वो भक्ति नहीं है मार्ग जिससे जीव को सुख मिले। जो पुण्यात्मा है, जो भगवान की चाह जिनमें है, और वो संत की तलाश में चली गई, नाम ले लिया उन संतों के पास, उनको कुदरती सुख हो रहे हैं जब तक उनके पुण्य चल रहे हैं। तो भोली आत्मा कहते हैं हमारे गुरु जी के कारण हमें ये लाभ हो गए। इसे लाभ तो हमारे भी हुआ करते, हम हनुमान जी ने श्याम जी ने पूजा करते, श्री कृष्ण जी ने कोई गुरु भी ना बना रखा था। जैसे कक्षा में पास हुए तो अपने हमारे भगवान ने पास कर दिया, हनुमान जी ने पास कर दिया, श्री कृष्ण जी ने कर दिया, फिर नौकरी मिली, बाबा श्याम जी की दया होगी, यानी सारे का नाम लिख देते थे निकल, भाई पुत्र हो गया, बेटी होगी, इस तरह नौकरी मिली पास। तो वो सब ये तो हमारे भी हुआ करते जो कति को गुरु ना बना रखा था। ये तो जब तक हमारे पूर्व जन्म के पुण्य चल रहे थे वो हमें परमात्मा दे रहा था, और जिन्होंने गुरु बना रखा है उनके भी चल रहे थे, उनको भी हो रहे हैं। तो वे नहीं सोचे थे जब तक उनको सुख था तो हमने इस गुरु जी से लाभ हो रहा है, और फिर उनकी दुर्गति होनी शुरू हुई। वो गुरु जी वही गड्ढा था और सारी बयान मट्टी होगी। एक नु कहता है कि मेरे 2 लड़के थे, दोनों मर गए, हमने राधा स्वामी नाम ले रखे थे।
और जब तक एक बहन मिली हमारे को रोहतक में, एक लौता पुत्र था, 25 साल का होकर मर गया, राधा स्वामी का नाम ले रही। तो हमने उसको ये जिक्र कर दिया, बेबे तू नाम ले रखी बहन तने, और तेरी बिरान माटी होगी। वो पुत्र ने तो तुम सर्वस्वा मानते हो, अगदी नौकन तेवा बुंडी तेरी रोन लाएगी नो घनी अणमतवा शांत ही पुत्र की मृत्यु का नाम सुनते ही। और फिर मैं बोली, अगदी मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना कहो, ये तो मेरे भाग में था। फिर गुरुजी ने गाड़ेगी, जो तेरे भाग में था ये मर गया, फिर गुरुजी का सिर पे धरेगी, तू क्या करेगी गुरुजी का। यानी बहुत मुश्किल से समझाया, तो इतना बिगाड़ दिया इन लोगों ने काम, गुरुजी नहीं बदलना चाहिए। इतने श्रद्धालु वहां गए हुए हैं, और उनको जब तक सुख चल रहे हैं तो वो औरों ने भी ले जाते हैं, देख हमारे ऐसे सुख हो गया, मैंने नौकरी मिल गई, फलान हो गया। अरे उनकी दुर्गति हो रही है, सारे की विरान माटी वापस आने लग रहे बेचारे। अब रो रहे हैं कि मैंने 20 वर्ष खो दिए, मैंने 30 वर्ष खो दिए, कुछ भी लाभ नहीं हुआ, मैं उजड़ गया। कति मेरा 3 गाड़ी चलनी थी, आज एक भी कोई ना, रिक्शा भी नहीं, साइकिल भी नहीं रहा। कि जब तक उनके पुण्य चले तब तक वो सुखी नजर आए, और जब पाप कर्म का दौर चला, वो पाप काटने के संत नहीं है, वो तो जैसा तुम्हारा प्रारब्ध मिल रहा है वो मिलता ही रहेगा। तो इन संतों के वचन में शक्ति नहीं, परमात्मा का सहारा नहीं, इसलिए उनसे कोई भी विकार छूट नहीं रहा। एक संत का प्रवचन सुना मैंने, जम्मू वाले का, कबीरपंथी है वो। उससे किसी ने कहा कि महाराज तुमने यहां तो बीड़ी पीते हैं आपके चेले सारे। ने बोला बीड़ी पीना मना कर दूंगा तो यहां कोई नहीं आएगा। अरे वाह, फिर तो शराब का ठेका और खुलवा दिया आश्रम में, और गणे आ जाया करेंगे। तो ये तो दुनिया में बुकाए बैठे हैं, मधु परमहंस, ये साहिब बंदगी वाले की ये वचन वो रिकॉर्ड कर रखे हमने उसके टीवी पर। तो इसे संतनों को यहाँ बीड़ी पीना मना तो कर दूं, पर यहाँ कोई नहीं आओगा। अच्छा ही न तो यहाँ पर और भी कोई खुलवा दे ठेका ठेका। तो इस तरह के संत दुनिया मूर्ख बनाए बैठे हैं। श्रद्धालु बेचारे वो तो अननोन है, अनभिज है, किसी भी मार्ग से। डॉक्टर के सामने मरीज के बोले, चाहे कति नकली डॉक्टर हो और बोलो डॉक्टर का हो, अब मरीज के कहो तो बैठ जाएगा जाके, जी मेरे यह तकलीफ है, वो चाहे किसी टेबलेट देवे, उन्नत खान तो मतलब है आराम हो ना हुआ उसके, तो नहीं होगा तो दूसरे दौड़ चला जाएगा। तो ऐसे आप जी को डॉक्टर बदलन में कोई हानि नहीं, लाभ होगा। गुरु बदलने में कोई पाप नहीं है, तुरंत बदल देना चाहिए। झूठे गुरु को तुरंत बदल देना चाहिए। अब परमात्मा, हमने जो बुराई को इसको समाप्त करना है, परमात्मा यही कहते हैं जब तुम्हारा आचरण ठीक होगा, तुम्हारा स्वभाव ठीक होगा, व्यवहार ठीक होगा, तभी तो तुम भक्ति गणी कर पाओगे। और छोटी छोटी बातों के ऊपर भाई के साथ भाई मुकदमा कर दे, बहन भाई का मुकदमा चल रहा है, इस माया के अंधे होकर लोग पता नहीं के जुल्म हो रहा है, तो फिर भक्ति कहाँ होगी? सारा दिन टेंशन बनी रहेगी। तो हमने बहुत सुधार की आवश्यकता है। जैसे राजा जनक ने सीता जी का ब्याह कर दिया और संस्कार था, अच्छी जगह भी राजा के लड़के का ब्याह कर दिया, और फिर सीता अब जैसे ही ब्याह करवाते हैं ना आप जी, फिर एक ब्याह शुद्धवान जावे बामण दो रहे पंडित जी के पास, ब्याह सदवावेंगे, यानी कौन सा ब्याह किस लगन में किस नक्षत्र में ठीक रहेगा। तो ये ब्राह्मण लोग यानी ये बताने वाले ज्योतिषी जाची ये लोग कहेंगे फलानी तारीख को शुभ है, उसको शुभ है, इस महीने में ब्याह नहीं करना चाहिए, इसी लटोटर बताएंगे। और उन सभी आज तक जितने भी भक्त व्यक्ति हैं सभी ने इन ब्राह्मणात लगन कढ़वा के ब्याह करे, और फिर भी बेटी विधवा होगी, फिर भी उनकी दुर्गति हो रही। तो परमात्मा कहते हैं कर्म रेख टारे नहीं टरे। तुम जो साधना करते हो, तुम्हारे जो कर्म के लेख हैं वो नहीं टल सकते।
वो टलेंगे पूर्ण परमात्मा की सत साधना से, कबीर जी की साधना से आपके माड़े लेख भी टलेंगे। उसके बारे में क्या बताते हैं, जब सीता जी का ब्याह करा, वशिष्ठ मुनि जी राजा दशरथ के गुरु थे और श्री राम और रामचंद्र लक्ष्मण जी के भी गुरु थे, ब्राह्मण थे। उन्होंने 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। जब राम ने धनुष भी तोड़ दिया, 3 दिन तक ब्याह लेट कर दिया। किस लिए कर दिया कि अभी शुभ घड़ी नहीं है। तीसरे चौथे दिन जाकर शुभ लगन सही नक्षत्र हो जाएंगे और फिर लड़की सदा सुखी रहेगी, इनकी जोड़ी सदा बनी रहेगी, सुखी रहेगी। और फिर सीता जी का ब्याह होया, ब्याह होते वनवास होया, वनवास में अपहरण होया। वहां जो खाड़ा हो गया, कितने का आदमी मेरे, जब वापस लाया सीता जी को, आते फिर घर तक काट दी। बता के सुख होया उसने। उस ब्राह्मण यानी आज के ब्राह्मण उस वशिष्ठ मुनि जैसे नहीं हो सकते। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं, वशिष्ठ मुनि से तत्वेत त्रिकाली योगी, जिसने तुम तीनों कालों के जानने वाले मानते थे, वशिष्ठ मुनि से तत्वेता योगी और शोध का लगन धरे और सीता हरण मरण दशरथ का वो बण राम फिर के सारा दिया उस लगन के शोधन ने। बाप मर गया, अब वनवास होया, धके खानता अंडा राम कीता सीता कीता के सारा दिया उस लगन ने। तो इस प्रकार परमात्मा का नाम लेकर आप किसी दिन और किसी मुहूर्त में कद्दे ब्याह करो बच्चा का, कोई दिक्कत नहीं आओगी। तो समर्थ का तो न्यू बेरा पट्टे, दिशा सूल दो दिश का खोया है। पहले क्या कहा करते, ये जाते थे ना व्यापारी लोग, तो वो ब्राह्मण कह देते, कहां जा रहे हो, कि इस दिशा में जाना, हमने दिशा बताओ ब्राह्मण जी, ये दिशा ठीक है कि नहीं ना, इस दिशा में ना जाइए, इधर दिशा सूल है। अरे उसने जाना उससे व्यापार करने बता, दूसरी साइड में क्या गड्ढेगा, वो जाना तो वही था, 1 हफ्ता वहां बैठे रंगते, होना होता वो हो ही जाता। तो परमात्मा कहते हैं, हम ऐसा नाम देंगे थारे 10 दिशा का दिशा सूल समाप्त हो जाएगा। चाहे लेफ्ट जाइए, चाहे राइट, ऊपर जाइए, चाहे नीचे, कहीं यानी आकाश में, विमान में जाना, चाहे किसी तरह जाना। तो उसके लिए कहते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, समर्थ का सरना गहो रंग होरी हो, कदे न हो अकाज राम रंग होरी हो।